कट कर लेना, ठीक है, या फिर हम कर लेंगे, एक बार देखना, ठीक है। स्टार्ट हम कर दिए। अच्छा ठीक है, तो तुम लोग को क्लास 11 का अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये फर्स्ट क्लास होगा। इसमें हम तुम लोग को स्टार्टिंग से बेसिक बताते हैं, ठीक है, और ये जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, उसको अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ठीक है। और सबसे पहले तुम लोग को बताते हैं ना कि अकाउंटिंग, ठीक है, ये जो तुम लोग चैप्टर, इसको चैप्टर नहीं बोले, एक सब्जेक्ट है ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। जैसे तुम लोग जानते हैं ना ब्रांच ऑफ स्टडी, ब्रांच ऑफ स्टडी इसको बोल सकते हैं, ब्रांच ऑफ स्टडी। अब तुम लोग को बताते हैं, तुम लोग बिल्कुल आज पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि तुम लोग में कुछ WB के स्टूडेंट्स होंगे, है ना, कुछ ISC का स्टूडेंट होंगे, ठीक है, जो माध्यमिक क्लियर करके आए होंगे, कुछ CBSE के स्टूडेंट होंगे। तो इसमें से हो सकता है ये दोनों को पहले से 8, 9, 10 में पढ़ाया गया होगा, लेकिन WB में तो बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया होगा, तो पहली बार फ्रेश सीख रहा होगा कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग ये जो न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है, न्यू सब्जेक्ट है, ये उसी तरह से सब्जेक्ट है जिस तरह से साइंस को दो भागों में बांटा है। एक साइंस होता है ना, साइंस को दो भागों में बांटा जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। उसी तरह की एक सब्जेक्ट होता है जिसका हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लेखा शास्त्र। अब लेखा शास्त्र का मतलब क्या हो गया, अगर तुमसे पूछे व्हाट इज अकाउंटिंग, तो तुम क्या बोलोगे, बताओ, लेखा शास्त्र। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब तुमको इतनी जान के क्या लग रहा है, बताओ, बिजनेस का रिकॉर्ड रखना, बिजनेस का सिर्फ रिकॉर्ड रखना, बिजनेस का लॉस वाला क्या लास्ट, हाँ, ये चीज जानना होता है, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानना सबसे बड़ी बात होता है, ठीक है। और पहले जमाने में प्रॉफिट और लॉस ही जानना बड़ी बात होता था, लेकिन धीरे धीरे समय बीता और इसका स्कोप बढ़ता गया। स्कोप का मतलब क्या होता है, दायरा, है ना, दायरा मतलब कितने दूर तक फैलता गया। आज के डेट में लेखा शास्त्र यानी अकाउंटिंग इतना फास्ट हो गया, इतना फास्ट हो गया, इतना फास्ट हो गया, वी कांट इमेजिन इट, ठीक है, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तुम लोग को थोड़ा सा बेसिक बताते हैं आगे बढ़ने के पहले, कि जैसे अगर मान लो कि तुमको पॉकेट खर्चा मिलता है, पापा देते हैं 10 रुपया देते हैं, ठीक है, मम्मी देती है 10 रुपया, ठीक है, इधर अंकल से भी मिल जाता है, ठीक है, और इधर उधर से भी मिल जाता है। तो जितना भी कलेक्शन हुआ उसके बाद जो खर्चा होता है उसको भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या निकाल पाते हो कि तुम्हारे पास कितना बचा, ठीक है, उसको तुम लोग बोल सकते हो प्रॉफिट बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सोचो कोई ऐसा कंपनी है ना, ऐसा कंपनी जो एक स्टार्ट हुआ कलकत्ता से, ठीक है, कोलकाता से स्टार्ट हुआ, धीरे 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 पूरे वेस्ट बंगाल में फैल गया, और भी उस कंपनी का कीर्ति मतलब गुडविल इतना फैलता गया, इतना फैलता गया कि वो मुंबई, दिल्ली, पटना, इंडिया में फैल गया और फैलता गया, USA, जापान, चाइना, वहाँ भी फैल गया। बताओ, उस कंपनी का हेड ऑफिस तो कोलकाता ही है ना। अब अकाउंटिंग कैसे करेगा, अब तो उसको भी जानना है प्रॉफिट। कैन यू इमेजिन इट हाउ मच इट इज वास्ट, ये कितना वास्ट हो गया। अब इसको प्रॉफिट निकालने के लिए तब शुरू में क्या होता था, इसको डील कैसे किया जाता था, इसका तो रूल रेगुलेशन होना चाहिए था ना। तब क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो 1949 में हमारे देश को लगा कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तो विदेशों का, अंग्रेजों का चीज कॉपी पेस्ट मारते थे, कॉपी पेस्ट मारते चला रहे थे, लेकिन बाद में लगा हमारे देश को, है ना, कि नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे और भी उस समय के मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर थे उस समय, तो उस समय लगा होगा कि हमारे देश को भी इसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। तब उस समय गठन किया गया ICAI को, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, जो इस पूरे चीज को कंट्रोल करता है इंडिया में।
अब ये रूल कॉपी पे, ये भी कॉपी पेस्ट मारता है, ये भी कॉपी पेस्ट मारता है ना। लेकिन हम लोग इंडियन बड़ा समझदार होते हैं, कॉपी तो मारते हैं लेकिन चाइना की तरह कॉपी नहीं मारते, ठीक है। हम लोग कॉपी मारते हैं, उसमें अपना लैंग्वेज दूसरे देते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है ये कॉपी पेस्ट मारता है IFRS का। ये क्या है? ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये पूरे दुनिया का स्टैंडर्ड है, जो पूरे दुनिया में अकाउंटिंग को कैसे डील किया जाता है, उसको कॉपी पेस्ट कौन मारता है? ICAI। लेकिन इसलिए क्या करता था, ये अपना कुछ प्लस और माइनस कर देता था, है ना। इसलिए ये अपना स्टैंडर्ड को बोलता था IAS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अच्छा एक मिनट होल्ड करते हैं। ये सब तुम लोगों को बस इसलिए बता रहे हैं कि जो तुम पढ़ रहे हो ये सब्जेक्ट, इसको डील कौन करता है? साइंस का जन्म कैसे हुआ? साइंस का जन्म कैसे हुआ, है ना। साइंस का जन्म जब तुम लोग पढ़े होगे, तो उतना तो मेरा साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी ऐसे ही कल्पना करते हैं कि सबसे पहले जब किसी ने सोचा अरे बिजली कड़का ये हुआ, तो उसने अनुमान लगा इसको फिजिक्स का नाम दे दिया। हमारे शरीर में बहुत सारा चेंजेस हुआ, केमिकल बायोलॉजिकल चेंजेस हुआ, उसको ऊपर स्टडी करना शुरू किया तो बायोलॉजी हो गया, ठीक। केमिस्ट्री, है ना, कुछ दो चीजों को रिएक्शन एक्शन जो भी होता है उसको पढ़ना शुरू किया तो केमिस्ट्री का नाम हो गया। पक्षियों के बारे में जब पढ़ना शुरू किया, क्या बोलते हैं? द स्टडी ऑफ रोबोट 2.0 देखा है ना। अक्षय कुमार किसके ऊपर स्टडी करता है? उसको क्या बोल, उसको ऑर्थोनोलॉजी बोलते हैं, हमको श्योर नहीं है, लेकिन ऑर्थोनोलॉजी होता है जो बर्ड्स के ऊपर पढ़ाई करता है, ठीक है। और जो कबाड़ी के ऊपर पढ़ाई करता है पुराने चीजों को, पता नहीं उसका हिस्टोरिकल कुछ, वो जो भूल भुलैया में जो अक्षय कुमार रखता है, मूवी मेरे को याद है, ठीक है, उसमें जाकर देख लेना, ठीक है। और भी जो प्लेनेट के बारे में पढ़ता है एस्ट्रोलॉजी, अरे जो बुक्स के बारे में पढ़ता है अकाउंटिंग, समझा। हिसाब किताब करने के बारे में पढ़ता है अकाउंटिंग। इसका रूल होना मांगता है ना कि कुछ रूल होना चाहिए। रूल क्या होना चाहिए? तो पूरे देखो इसका एक फादर होता है, ठीक है, मेरे को याद नहीं है, ठीक है, उसका कोई ना कोई फादर है, तुम लोग गूगल में सर्च करोगे तो फादर पता चल जाएगा, ठीक है। तो वही सबसे पहले से इसके बारे में कॉन्सेप्ट बताए थे। तो IFRS, ठीक है, ये अपना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इसको कॉपी पेस्ट मारता है इंडिया ICAI, और उसका अपना नाम दे दिया पता है क्या? SAS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना। 1949 से लेकर 2014 तक, अरे हाल में 2014 तक हम उसी को कॉपी पेस्ट मारते आ रहे थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया? जब हम विदेश से डील करने लगे ना, हमारा बिजनेस बाहर से लेन देन होने लगा। अब तुमको एक बात बताते हैं, इंडिया USA से डील कर रहा है, हम लोग किसको फॉलो करते हैं? एस। यूएसए का खैर अपना एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। यूएसए का नहीं एग्जांपल है, जापान को लेते हैं, ठीक है। जापान, ठीक है, जापान से हम डील कर रहे हैं। जापान क्या किसको फॉलो कर रहा है? IAS को फॉलो कर रहा है। हम किसको कर रहे हैं? AS को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। हम दोनों में मतभेद हो जा रहा है। हमारा कंपनी बताता हूँ, इंडिया का कौन सा ऐसा कंपनी है जो जापान में, चाइना में, बहुत सारा देशों में फैला हुआ है? रैनबैक्सी, है ना। फिर तुम्हारा रिलायंस, ये भी, ठीक है। तो रैनबैक्सी जो मेडिसिन है जिसका वोलिनी आता है, बहुत सारा दवा आता है, ठीक है, तो वो फैला हुआ है। तो जब यहाँ से वहाँ का जब बुक्स बनता था, दोनों को हेड ऑफिस इंडिया का है, जब दोनों का बुक्स मर्ज होता था कि वहाँ से हिसाब किताब मंगाया, चल तुम लोग एक ही भाषा बोलते हैं, वहाँ से हिसाब किताब मंगाया जाता है, तो अपना किस भाषा में लिख के देगा? IAS की भाषा में, ठीक है। हमको प्रॉब्लम होता था, इंडियन को क्या करते थे, अलग से हायर किया जाता था, अलग से कंटेंट को। अब बोलते थे तुम एक काम कर बेटा, तुम जो IAS बनाया ना उसको AS में कन्वर्ट करो, लो डबल खर्चा। एक मेरा अकाउंटेंट AS के अनुसार बनाया और उसको कन्वर्ट, और उधर से जो बुक आया वो उसको फिर AS में कन्वर्ट किया। बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना, महंगा पड़ रहा था, दो बार काम करना पड़ रहा था। इसलिए 2014 में, ठीक है ना, कमिटी ने, ICAI का कमिटी ने एक
बोला कि हम डिट्टो उसी को फॉलो करेंगे। एक ग्लोबल समिट किया। ग्लोबल समिट मतलब तुम लोग देखा ना, मोदी जी ब्रिक्स नाम सुना, ब्रिक्स एशियन कंट्रीज है जो कुछ 5 न 6 7 देश जो है मिलके क्या करता है, वो लोग ट्रेड करता है, ठीक है। तो उसी तरह से है ना, इसने एक ग्लोबल समिट किया आईसीआई ने, ठीक है। और उसके अनुसार हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में एक बिल पारित हुआ, ठीक है। उसके बाद इसको बोला गया कि आज से एस को हम लोग, अब देखो इसमें भी अपना 19-20 किया है, बोले डिट्टो पूरा कॉपी हम लोग नहीं मारते, अपना खुद का क्वालिटी होता है इंडियन के पास। आईएएस को हम पूरा कॉपी नहीं मारे, इसमें हम क्या बोले, हम इसको आईएएस नहीं बोलेंगे, हम इंड एस बोलेंगे, हम इंड एस बोलेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, इंड एस को मतलब ये समझ लो दोनों पूरा का पूरा डिट्टो सेम है, डिट्टो का डिट्टो सेम है ना। अब हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है दोनों को। ये 2014 में डिसीजन लिया गया, लेकिन एप्लीकेबल कब से हुआ, एप्लीकेबल फुल प्लेजर में एप्लीकेबल हुआ 2017 से एप्लीकेबल हुआ, 2017 से एप्लीकेबल हो गया है ना। यानी कि 2017 से धीरे धीरे करते 2018 में बैंकिंग के ऊपर 2018 में एप्लीकेबल हुआ। आज तुम लोग 2020 में बैठे हो, तो 2020 में ऑलमोस्ट 99% एप्लीकेबल हो चुका है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली है ना, इंडिया में वेस्ट बंगाल का जो बोर्ड है अभी भी एएस को चला रहा है, ठीक है। उसने अभी तक अपने आप को अमेंड नहीं किया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेसिक तुम लोग का सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम इसको जानकारी देंगे क्योंकि हम लोग 2020 में खड़े हैं, और 2020 में क्या होता है, सारा कुछ इसके ऊपर सीखना है। तुम लोग जाके जाओगे बीकॉम, इवन कॉलेजेस चेंज कर चुका है अपना, कॉलेज जो है अपना चेंज कर चुका है, ठीक है। पूरा नहीं चेंज किया है, कुछ चेंज किया है, ठीक है। तो हम लोग ये करेंगे, इतना देर तो बता दें सर ये क्या है, इसके ऊपर तो चर्चा कीजिए। तो बाबू ये वो चीज है जो अकाउंटिंग को रूल्स बताता है। दुनिया में हर एक चीज का एक रूल है कि नहीं है, लॉकडाउन का रूल है कि नहीं है, लॉकडाउन 1 का रूल था, 2 का रूल था, 3 का था, 4 का रूल है, इसका भी एक रूल है। रूल ये बताता है, इसका बहुत सारा था। सबसे पहले इंड एस 1 बताता है। अब देखो हम इंड एस 1 बोल रहे हैं ना, तो आईएएस 1 दोनों बराबर है, ठीक है। तो 1 बताता है कि तुम जो भी ईमानदारी से करो, जो भी लिखा पढ़ी करो ईमानदारी से करो, धोखाधड़ी मत करो। तुम लोग अपना एक क्या बोलते हैं इजी लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इंड एस 2 क्या बोलता है, इंड एस 2 बोलता है जो भी तुम सामान खरीदते हो ना, तुम्हारा दुकान है, तुम जो भी सामान खरीदते हो, जो सामान बिक्री हो जाता है उसको क्या बोलते हो, सोल्ड। और जो सामान बिक्री नहीं हुआ, खरीद के लाया, जो बिक्री नहीं हुआ उसको क्या बोलोगे, स्टॉक, है ना। तुम खरीद के लाया 10 रुपया में, है ना, 2 दिन तक बिक्री नहीं हुआ, उसको भी 10 ही बोलोगे। बढ़ेगा और घटेगा, कैसे पता चलेगा बढ़ेगा घटेगा, मार्केट से, है ना। तो मार्केट में रेट कौन बताएगा, कुछ तो रूल होगा ना। हाँ, तो उसका रूल नंबर क्या है, इंड एस 2, उसको क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। बात समझ में है? ये तुम लोग को बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं, आगे हम अभी मुद्दे पे आए ही नहीं है, ये हिस्ट्री जस्ट एक बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, 3 है, 4 है, 5 है। अच्छा दोनों है ना, बोले ना 19-20 करना हम लोग आदत होता है, इसमें 19-20 किए। टोटल अगर जितना भी चेंजेस है, अगर मान लो 1200 पेजेस का चेंजेस है, उसमें से 2 से 3 पेज ही अंतर है। क्योंकि देखो एक बात बताते हैं, तुम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक बात है कि मैकडी जो है, मैकडोनल्ड जो है, कहाँ की कंपनी है, अरे अमेरिका की कंपनी, कुछ तो जानकारी है उसको, अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। अमेरिकन कंपनी, वहाँ का जो होता है वो सब कुछ बोले तो सब कुछ यूज करता है, मतलब सब कुछ, मतलब उसमें बोले तो कुछ भी डाल के बना देगा वो लोग। इंडिया में चलेगा क्या? इसीलिए इंडियन के लिए अपना एक फ्लेवर बनाया, वेज का कॉन्सेप्ट लाया। ऐसे बर्गर तो विदेशी चीज है, बर्गर में वेज नहीं होता है कुछ। फॉरेन में जाओगे ना कभी, तो वेज बर्गर बोलोगे तो वेज बर्गर कुछ होता ही नहीं है, वो लोग वैरायटी को बोलेगा, कौन सा जानवर को उसमें पीस करना है, जानवर का नाम पूछना है, हम बोल नहीं सकते, ठीक है, छोड़ो, समझ गया होगा, ठीक है। तो बात ये है कि इसी तरह से इंडियन के नेचर के आधार पर कुछ चेंजेस किए। वो जो चेंजेस है ना,
जो चेंजेस है उसको क्या बोला जाता है? कार्व आउट। ये जो चेंजेस है इसमें जो चेंज होता है उसको बोला जाता है CARV, कार्व आउट। ठीक है, ये बड़ा से इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरनेशनल, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे इंटरनेशनल हो गया ना। इससे पता है क्या हुआ, पहले क्या होता था, जो भी अकाउंटिंग का पढ़ाई करता था वो इंडिया में उसको वैल्यू रहता था, क्योंकि इंडियन बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ते थे हम लोग। लेकिन अब ग्लोबल हो गया है। तुम अभी पढ़ रहा है ना, इंडिया से अगर पढ़ेगा आगे 11-12 के बाद बीकॉम पढ़ेगा तो इंडियन एस पढ़ने के बाद तुमको इंटरनेशनल एस का भी नॉलेज हो जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को, इंडियन कंपनी सेक्रेटरी को ग्लोबली डिमांड बढ़ गया है ना। ये लोग का डिमांड ग्लोबल में भी बढ़ गया, मतलब बाहर के देशों में भी इसका हाई फाई डिमांड हो गया, जैसे सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, है ना, USA। ठीक है, तो ये बेसिक था। ठीक है, अब मुद्दे पे आते हैं। ये जस्ट नॉलेज में है, ठीक, बिल्कुल काम का नहीं है। इसके ऊपर आएगा काम, थ्योरी में आएगा, वो बाद में लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको इरेज करते रहे। ठीक है, अब तुम लोग आते हैं अकाउंटिंग, है ना। ये जो तुम लोग अकाउंटिंग है, इसमें तुम लोग को पता चल गया कि एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है, इसमें हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लिखा पढ़ी करते हैं, प्रॉफिट निकालना है। ये जरिया क्या है, निकालने का तरीका क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ एनी कंपनी? द प्रोसेस इज नोन एज accountancy. The process is known as accountancy. The word accountancy is itself very vast. We cannot imagine isolation. हम लोग इसको आइसोलेट में इमेजिन नहीं कर सकते। Accountancy is the process of recording, classifying, summarizing of financial data. ठीक है, हम उसके ऊपर आएंगे, लेकिन पहले उसके भीतर एक और चीज बात आता है। अकाउंटेंसी के भीतर क्या आता है? बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग क्या है, तुम लोग पढ़े हो, याद है बुक कीपिंग? नहीं याद है, पढ़े होगे, 8 9 में पढ़े होगे। ठीक है, तो इसका डायग्राम अगर तुम लोग को बना है, ठीक है, तो ऐसे बनेगा। हम यहाँ पे बना रहे हैं अकाउंटिंग, ये बड़ा सा बॉक्स बनाना, उसके भीतर क्या आएगा? अकाउंटेंसी, इसके भीतर क्या आएगा? बुक कीपिंग। ठीक है, और ये बड़ा सा बक्सा बना देना। ठीक है, अब एक तीनों चीज का हम लोग को एलिब्रेट करना है। पूरा अकाउंटेंसी जो है, पूरा अकाउंटिंग सब्जेक्ट इसी में समाया हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार कॉपी कर लो। ठीक है, हम इसके बाद डिफाइन करेंगे।